आज के क्लास में हम बताएंगे फीवर। फीवर देखिएगा, लोग कंफ्यूजन रहता है, यह बीमारी है या यह एक सिम्टम्स है। सिम्टम्स कहने का मतलब शरीर में आपका कोई भी किसी भी तरीके से अगर बीमारी है, उसके अतिरिक्त फीवर आता है या तो उल्टी आता है, तो इसको क्या कहते हैं? सिम्टम्स कहते हैं। या अगर कैंसर आपका शरीर में हो गया तो कैंसर को बीमारी कहेंगे, लेकिन कैंसर से कुछ सिम्टम्स दिखेगा, कुछ लक्षण दिखेगा, तो उसको क्या कहेंगे? सिम्टम्स कहेंगे। तो सिम्टम्स और फीवर ऑलवेज क्लियर कर देंगे हमेशा। क्या? फीवर को समझिए। देखिए फीवर लिखा हुआ है, क्या? फीवर। फीवर यह एक टेम्परेचर, क्या है कह रहे हैं? बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कितना होना चाहिए? 36 डिग्री से लेकर, कितना से? 36 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, इसी के बीच में क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है। सेल्सियस में अगर फ़ारेनहाइट में जाइएगा तो आप चल जाइए किससे? 98.6, क्या है? 98.6 यह लास्ट और लास्ट टेम्परेचर है। इससे जैसे आगे बढ़ेगा तो बुखार आने लगेगा। क्या आने लगेगा? बुखार। तो फीवर को ज्वर भी जानते हैं, क्या? ज्वर। ज्वर सुने हैं? ज्वर, बुखार, फीवर, यही है इसका मतलब कि इधर इंग्लिश है उधर हिंदी है। अब देखेंगे भाई इसका जो स्टेज होता है, स्टेज किसका? बुखार का। किस किस टाइप का दिखेगा? एक थरथरी दिखेगा, एक कपनी दिखेगा, एक ठंडी दिखेगा, एक गर्मी दिखेगा, और क्या क्या दिखेगा? तो इनके बारे में, इसका जो टाइप होता है, इसका टाइप देखेंगे, स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे? तो देखिए स्टेज ऑफ फीवर, क्या है? स्टेज ऑफ फीवर। ज्वर के चरण, ज्वर के मतलब बुखार के क्या है? चरण है। क्या है? कौन सा चरण? देखते हैं ना, वो इलेक्शन में बताता है ना चरण, और बहुत सारा चीज में चरण यूज करता है। तो कहने का मतलब वो स्टेज पूछ रहा है, कौन सा स्टेज है? क्या है? कौन सा स्टेज? तो देखिए कौन सा स्टेज है। पहला ही दिख रहा है, ये बेचारा ठंडी से रो रहा है। क्या कर रहा है? ठंडी से तर तर एकदम क्या कर रहा है? रो रहा, लगता है कश्मीर में घुस गया। तो क्यों कश्मीर में घुस गया? बुखार है उसको। तो क्या है? पहला ही स्टेज है चिल्स स्टेज। चिल्स स्टेज वाला जो फीवर होता है, ये फीवर जानते हैं क्या करता है? एकदम ठंड लगाना। क्या है? ठंड लगाएगा और कपकपी धरा देगा। क्या करेगा? ठंड और कपकपी। पूरा लगता है शरीर में बर्फ। दो गो चार गो जो कम्बल मांगिएगा ना, तो यही वाला फीवर में क्या? दही कम्बल, भोटिया उठिया कुछ बाकी नहीं रहेगा, इतना देगा मोटा कर देगा, फिर भी क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। उसके बाद ये एक नंबर में है। देखिए नंबर थोड़ा सा ये हो गया है, हम इसको नंबर को सही कर देते। एक नंबर है, ठीक है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। कितना नंबर है? 3 नंबर। अब देखते हैं दूसरा में देखते हैं पीक स्टेज। उसका हिंदी भी लिखा है पीक स्टेज का। अब देखिए पीक स्टेज में जो होता है, कैसे दिखेगा? पेशेंट दिखेगा या तो बीमारी आदमी दिखेगा, तो कैसे दिखेगा? बेचारी देखिए, गर्मी एकदम तर जो पसीना जो आता है ना, जो गर्मी जो दिख रहा है, एकदम बोलता है कि पूरा ठंडा कर दे, शरीर पोंछ दे, कपड़ा लेके गंजी फाड़ फूड़ के सूती कपड़ा पूरा दे के क्या करेगा? देह हाथ जो पोछ पाछ चलता है ना, तो ये वाला में चलता है। इसमें पूछिएगा ना तो और क्या करेगा? ठंडी धर जाएगा उसको, और दिक्कत आ सकता है, ठीक है। और ये वाला बुखार जो अगर उतरना है तो क्या करना है? एकदम ठंडा करना है। क्या करना है? तो बुखार भी देख के कपड़ा, बोलते हैं ना तुरंत बुखार आए तो पसीना, उसको क्या कीजिएगा? ठंडा करके पोंछ दीजिए, तो बुखार खत्म हो जाएगा, ये अस्थिर होगा, ठीक है। तो कौन सा? पीक स्टेज। यह करेगा क्या? गर्मी। पहला बात क्या है? गर्मी। उसके बाद गर्मी के साथ साथ ड्राई कर देगा। इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है हीट एंड ड्राई। शरीर हाथ मुंह हाथ सूखने लगेगा। पानी दो, प्यास लग रहा, पानी दो, प्यास लग रहा, इस तरह करेगा। किसमें? ये वाला में, पीक स्टेज में। पीक स्टेज क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेज देखते हैं, क्या है तीसरा स्टेज? यहां दिख रहा है, क्या है? हीट दिख रहा है, यहाँ गर्मी का ताव मार रहा है, हीट। उसके बाद स्वेट, पसीना, ये पसीना है, क्या है? पसीना। अब देखते हैं इस स्टेज का अगर फीवर आपको हुआ तो आपको पता कैसे चलेगा और कैसा दिखेगा? तो सबसे पहला बात, गर्मी तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो पसीना जो आता है ना, कपड़ा भीग जाएगा, गंजी भीग जाएगा,
उसके बाद शर्ट भीग जाएगा, मुफलर होता है, जो भी होता है सब चीज भीग जाएगा। किसमें? ये वाला में, हीट एंड स्वेट स्टेज। कौन सा? हीट एंड स्वेट स्टेज, ये दिख रहा है। अब पसीना आना, क्या आना, उसी को इंग्लिश में लिखे हैं। और इसमें जो है ना शरीर लाल टाइप का हो जाएगा। अगर उजर का आदमी रहेगा ना, अगर उसको बुखार आएगा ना, ज्यादातर महिला उजर का रहता है तो उसको बुखार आता है, ये बुखार जैसे धरेगा एकदम मुंह हाथ लाल लाल दिखेगा, लगता है चूल्हा जरा के आया है या तो मुंह में चूल्हा जल रहा है। ठीक है, तो हीट दिखेगा, रेड दिखेगा शरीर, उसके बाद पसीना तर तर पसीना चुहेगा एकदम। 3 स्टेज तीनों का क्लियर हो गया है। अब देखते हैं बुखार का टाइप। यहां देखें स्टेज, लेकिन इसमें देखेंगे टाइप्स। क्या है? टाइप्स ऑफ फीवर, बुखारों का प्रकार। यहां लिखा हुआ है ज्वरों का क्या है? प्रकार। बुखार का टाइप, कितना टाइप का बुखार होगा, तो वही चीज यहां लिखा गया है। अब देखते हैं एक एक करके देखते हैं। तो पहला नंबर में क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। एक आएगा ज्वर जिसको बुखार कहते हैं, बहुत थिथर रहेगा हर दम। कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या है? कंटिन्यू, लगातार, हर दम। ज्यादा नहीं, कितना डिग्री? 21 डिग्री रहेगा, लेकिन हर दम घूस घूस करेगा बुखार, जिसको कहते हैं घूस घूस करना। क्या करेगा? एकदम बुखार लगातार लगले रहेगा, एकदम नहाने जाएगा ठंडी लगेगा। क्या करेगा? नहाने जाएगा ठंडी लगेगा, कपनी लगेगा। अब देखिए इस टाइप का फीवर मतलब कौन सा पेशेंट में होगा? तो पेशेंट में देख, हो सकता है निमोनिया हो सकता है बेचारा को, या तो टाइफाइड हो सकता है, मानसिक रोग होता है, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, वैसे पढ़ा चुके हैं हम मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होगा तो क्या करेगा? 21 डिग्री रहेगा बुखार, लेकिन हर दम रहेगा। नहाने जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, ठंडा लगेगा, कुछ खाएगा तो बढ़िया नहीं लगेगा, फीका फीका लगेगा। तो यही इस टाइप का बुखार रहता है। कौन सा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फीवर रहता है तो हर दम रहेगा। तो पहला बात आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर में क्या है? इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट फीवर का नाम है, मतलब टाइप है इंटरमिटेंट। यह फीवर जानते हैं लगातार तो रहेगा रहेगा, लगातार रहेगा रहेगा, लेकिन कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी यहाँ चल जाएगा कभी फिर आके यहाँ गिर जाएगा। घट बढ़ घट बढ़, 24 का 24 घंटा फीवर रहेगा। तो कैसा? एक लगातार नहीं, जैसे मलेरिया का फीवर होता है ना, एकदम रहेगा रहेगा, शाम के टाइम में या तो सुबह के टाइम में हड़हड़ा के पीक पर चल जाएगा, फिर कड़कड़ा के गिर जाएगा, जहां से आया वहीं गिर जाएगा। कौन फीवर? ये टाइप का इंटरमीडिएट टाइप का फीवर जो होता है, मेनली 2 टाइप, मलेरिया में होगा और काला ज्वर में होगा। चढ़ेगा फीवर, हड़हड़ा के खूब चढ़ जाएगा, एकदम गुस्सा दिखा के, फिर कड़कड़ा के बॉडी उसको दबाएगा ना, अपने अपने गिर जाएगा। क्या करेगा? गिर जाएगा। तो ये बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या करेगा? बढ़ेगा घटेगा। तीसरा नंबर में है रेमिटेंट। रेमिटेंट फीवर का देखिए खासियत क्या है। रेमिटेंट फीवर जो होता है लगातार रहता है, हम हिंदी में भी लिख दिए लगातार रहेगा। यह फीवर क्या करेगा? लगातार है मतलब कि जितना डिग्री में रहेगा वो कंटिन्यूअसली रहेगा। क्या करेगा? रहेगा, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुअल करेगा। क्या है? तापमान क्या होगा? कम और ज्यादा होते रहेगा। अभी जैसे फीवर हुआ, अभी थोड़ा सा कम हुआ, फिर आधा 1 घंटा बाद क्या करेगा? थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, फिर 2-3 घंटा बाद फिर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बुखार रहेगा, क्या होगा? बुखार कंप्लीट हटेगा नहीं, बुखार खाली डिसबैलेंस होगा, एक बार चढ़ेगा एक बार उतरेगा, एक बार तुम चढ़ो एक बार हम चढ़। कौन सा? तीसरा नंबर टाइप का बुखार। लेकिन नीचे एगो है, यह कोई टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी इसको टाइप में रखा गया है। कौन सा? इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिप्लेसिंग। क्या है? रिप्लेसिंग फीवर। खूब मेहनत किया, 1 सप्ताह भर दवाई ववाई लगाया, खूब ये किया। अब देखिए जैसे दवाई लगाया, 1 सप्ताह इंजेक्शन दे दिया, अच्छा से बढ़िया से पूरा ठीक ठाक हो गया, डॉक्टर बोरिया बिस्तर समझ के चल गया। आज जैसे गया, आज जैसे सप्ताह टपा, फिर एकदम हड़हड़ा के चढ़ गया। क्या करेगा? हड़हड़ा के चढ़ गया। तो ये ज्यादातर क्या सप्ताह में क्या होता है? सप्ताह में चाहे पूरे तरीके से ठीक हो गया, कुछ नहीं है, जैसे हम अभी बढ़िया कोई दवाई वाई कुछ ना काम करेगा, लास्ट काम किया, रुका बुखार, और फिर सप्ताह जैसे खत्म हुआ, फिर एकदम कड़कड़ा के चढ़ जाएगा। क्या करेगा? बुखार चढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट। क्या है? रिप्लेसमेंट। तब कहते हैं ना, इसके पास तो दवाई खाते हैं, फीवर ठीक होता है, बुखार ठीक होता है, फिर से क्या हो जाता है? आ जाता है बुखार। तो बुखार का टाइप पहचानने का कौन सा? तो यहाँ लिखे हैं हिंदी में, कुछ दिन के लिए। क्या है? कुछ दिन के लिए ठीक होकर
क्या है, वही फिर से आ जाना। जैसे मेहमान होता है ना, आया है कुछ दिन के लिए, फिर चल गया घर, फिर वो आएगा, क्या करेगा, फिर वो आएगा, फिर गया, फिर आएगा। इसी टाइप का मेहमान है, क्या है, इस टाइप का मेहमान। और एक बात बाकी था, अगर फीवर क्या है, ये फीवर फीवर जो हेडलाइन है, ये क्या है, ये बीमारी नहीं है, ये डिजीज क्या है, DISEAS, डिजीज नहीं है। अगर कोई कह रहा है डिजीज है तो गलत है। शरीर का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अगर कभी भी आपका फीवर आ रहा है तो आप भाग्यशाली है, आपका शरीर जो होता है सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। फीवर जानते हैं क्या करता है, जैसे यह बॉडी है ना, यह बॉडी है, क्या है, यह बॉडी है, इसमें कोई बैक्टीरिया वैक्टीरिया कुछ भी एंट्री किया तो फीवर कड़कड़ा के जाके ब्रेन को कहेगा, क्या कहेगा, ब्रेन को कहेगा देखो कोई ना कोई क्या करेगा, ये मतलब कि बैक्टीरिया घुस गया शरीर में। तो फीवर का मेन मुद्दा क्या है, इंडिकेट मतलब जनाकर करना, जागरूक करना, और अपने आप को टेम्परेचर हाई करता है ताकि उस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया शरीर में एंट्री किया है, वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, उसको इतना ना हीट देंगे, इतना ना हीट देंगे, वो कड़कड़ा के वहीं मर जाए।